अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका जो लेसन नंबर आ रहा है फिजिक्स का यूनिट नंबर 12 हमारे पास क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज है उसका हमारे पास सब टॉपिक आ रहा है, फोटोग्राफ एंड लार्जर। फोटोग्राफ आपके पास क्या है, जिस तरह आपके पास क्या फोटोग्राफ, तो आपको पता है व्हाट इज फोटोग्राफ। आपने कल कैमरा के जरिए फोटोग्राफ एक ले ली फॉर एग्जांपल। अब एनलार्जर क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास एज अ मशीन ही है, एक एप्लीकेशन ही है। क्या फोटोग्राफ जो आपने लिया वो आपकी ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है या दूसरी 4 साइज फोटोग्राफ है, उसको क्या कर रहा है एनलार्जर बड़ी करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अपने रूम में फोटोग्राफ बड़ी सी अपने वॉल पे लगानी है, तो वो फोटोग्राफ जो आपके पास पासपोर्ट साइज या 4 साइज की थी उसको क्या किया आपने बड़ा सा करके वॉल पे लगाया। बट वो उसको फोटोग्राफ एंड लार्जर के जरिए वो क्या करता है, आपकी ये जो स्मॉल फोटो है अब आपके पास, ये जो आपकी स्मॉल फोटो आ रही है, स्मॉल फोटो को वो क्या करेगा लार्ज करके दे देगा कहाँ पे, स्क्रीन पे ऊपर। और हमारे ऊपर के पास ये जो हमारे पास ये जो फोटोग्राफ थी, ये जो स्मॉल जो फोटोग्राफ थी उसको उसने क्या स्क्रीन के ऊपर लार्ज करके दे दिया। बट इसमें कल आपने पढ़ा था स्लाइड प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या कर रहा था बेटा, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दे रहा था। उसकी फोटो प्रोजेक्टर और हमारे पास इन लार्जर, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। प्रोजेक्टर में अगर आप लोग देखें तो आपके पास एक उसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ रही थी कनकेव मिरर यूज हो रहा था, जो कि हमारे पास क्या कर रहा था, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास जो बॉक्स था उससे बाहर पड़ा हुआ था, और हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट की जो लाइट रेज बैक टुवर्ड जा रही थी उसको वो रिफ्लेक्ट टुवर्ड द प्रिज्म कर रहा था, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट कर रहा था। बट अब जो आपके पास आ रहा है, हमारे पास ये जो बॉक्स सा बना हुआ है, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या इसी के अंदर ही है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट लेकिन है अब हमारे पास है क्या कि हमारे पास इरेगुलर बिहेवियर है सोर्स ऑफ लाइट का। सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास क्या इरेगुलर बिहेवियर है, रेगुलर नहीं है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या यूज करें, जिस तरह हमने कल लास्ट टाइम जो कंडेंस लेंसेज यूज किए थे, यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे कंडेंस लेंसेज यूज करेंगे। और कंडेंस लेंसेज हमारे पास क्या करेंगे कि हमारे पास जो लाइट है उसको अच्छा बेटा, कल जिस तरह हमने कंडेंस लेंसेज यूज किए थे, कन्वेक्स लेंसेज यूज किए थे, आज भी हमने ये जो हमारे पास एनलार्जर है इसके अंदर क्या किया, कंडेंस लेंसेज यूज किया। बट डिफरेंस क्या आया कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट थी उसकी इरेगुलर लाइट रेस थी, वो जब हमारे पास कंडेंस लेंसेज पे पड़ती थी तो हमारे पास ये जो हमारे पास इरेगुलर बिहेवियर ऑफ लाइट है, लाइट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रेगुलर नहीं पड़ रही, इसलिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे लार्ज होगा वो कहीं से डार्क होगा, कहीं से लाइट होगा, कहीं से मतलब हमें ठीक से उसका व्यू नहीं पड़ रहा। क्यों कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या ये इरेगुलर लाइट जब पड़ेगी तो कहीं से ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या डार्क होगा, कहीं से लाइट होगा। तो जब हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंसेज यूज करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं हमारे पास कंडेंस लेंसेज यूज करेंगे, तो हमारे पास ये जो कंडेंस लेंसेज आ रहे हैं, ये जो कंडेंस लेंसेज है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट रेज इसके ऊपर इरेगुलर पा रही है कंडेंस लेंसेज पे, ये हमारे पास ऐसे दो कन्वेक्स लेंस है, दो कन्वेक्स लेंस आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, आपस में ऐसे यहाँ से लाइट रे आई यहाँ बैंड हुई और इसी तरह इसके अंदर भी डिवाइड हमारे पास जुड़े हुए हैं बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ से जो लाइट आ रही है वो क्या है, बिल्कुल रेगुलर बिहेवियर में आ रही है। तो इसमें हमारे पास होगा क्या बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास आप देखो रेगुलर रेज ऑफ लाइट पड़ रही है। जब रेगुलर रेज ऑफ लाइट पड़ रही है, आप आगे हमारे पास क्या है, अगर मैं ये कन्वेक्स लेंस हटा देता हूं तो मेरे पास ये जो यहां तक ही मेरे पास ऑब्जेक्ट नजर आएगा।
ये ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर जितना था उतना ही नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं कन्वेक्स लेंस को क्या करूंगा, बड़ा करके यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज करूंगा, तो हमारे पास ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये हमारे पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, बड़ा करके शो कर देगा। और ये हमारे पास क्या है, फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफ है ना लार्जर है, ये क्या कर रहा है, फोटोग्राफ को बड़ा करके शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, अच्छा बेटा अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है माइक्रोस्कोप आ रहा है। सिंपल हो कंपाउंड हो, लेकिन आपने फर्स्ट देख रहा है कि माइक्रो का मीन्स क्या है और स्कोप का मीन क्या है। माइक्रो एंड स्कोप 2 मिनट्स है हमारे पास। माइक्रो जहां तक हमारे पास आ रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल, जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ, जिस तरह हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर आप हमारे पास जो बैक्टीरिया आप नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, जो आपके पास बैक्टीरिया हैं, फंजाइज वगैरह हैं, आप उनको नेकेड आई से उनके स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको देखना मुश्किल होता है, वो हमारे पास स्कोप के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको क्या किया जाता है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनको बड़ा करके वो दिखाता है। माइक्रोस्कोप हमारे पास मेन वर्किंग क्या है, मेन वर्किंग हमारे पास माइक्रोस्कोप की ये है कि हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दे देता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जो नेकेड आई से आम आंख से हमें नहीं नजर आती, उनको हम माइक्रोस्कोप से विजिबल उनको देख सकते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक, इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन यूज हो रही है, एप्लीकेशन अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा था कन्वेक्स लेंस था, जो आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस आ रहा था। कन्वेक्स लेंस क्या आपके पास क्या है, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस था आपके पास। कन्वेक्स लेंस की जो लाइन आपके पास उसके मिड सेक्शन से पास कर रही थी, वो हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिड लाइन हमारे पास क्या आ गई है, सेंटर ऑफ, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास इसमें अभी आपने देखा था कि जब हमारे पास लाइट रेज इस साइड से पास करवाए तो फोकल लेंथ हमारे पास ये बन रही थी, और इसी का अगर आप लोग डबल ले लें तो ये हमारे पास 2f हो जाता है। और इसी तरह अगर लाइट रेज उस साइड से फॉल करवाओ तो फोकस हमारे पास ये बन रहा है, और इसका 2f ये बनता है। जब आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन की थी, लोकेशन ऑफ इमेज वाला मिरर वाला टॉपिक पढ़ा था, उस वक्त आपने देखा था कि जब आप ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखते हैं उस वक्त इमेज स्मॉल बनता था। ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते थे बेटा, उस वक्त हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सेम इमेज हमारे पास बनता था, लार्ज नहीं होता था। इसी तरह जब आप लोग बिटवीन f एंड 2f रखते थे तो हमारे पास जो इमेज था वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हमारे पास ग्रेटर बनता था। लेकिन जब आप प्रिंसिपल एक्सिस और हमारे पास जो फोकस था इसके दरमियान में इसके अलोंग आप लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखते थे, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता था वो क्या बनता था, वर्चुअल इमेज देता था। हमारे पास एक खूबी, एक कन्वेक्स लेंस की जो हमारे पास खूबी थी वो क्या थी कि जब हम फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दरमियान में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो हमारे पास सिर्फ वन केस में क्या होता था कि बेटा वर्चुअल इमेज बनता था। इन दी केस बाकी जो पीछे 4 केसेस थे, आप 2f से अलोंग रखें या बियॉन्ड रखें, इसी तरह 2f के ऊपर रखें, हमारे पास जो केसेस उसमें रियल केस बन रहा था। लेकिन जब आपने f और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आपने रखा इमेज को, तो हमारे पास उस केस में क्या हुआ बेटा, उस केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज बना। और वर्चुअल इमेज को आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इमेज था, ये वाला इमेज हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एज ये इमेज हमारे पास शो हुआ, और इमेज हमारे पास क्या था, वर्चुअल इमेज शो हो रहा था। यही वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ पे यूज होती है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, जहाँ पर आपके पास क्या कन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। और वो कन्वेक्स लेंसेज आपके पास क्या करते हैं, जो आप लोग
ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल अलोंग, आप इन दोनों के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जो कन्वेक्स लेंस है वो आपके पास जो उसकी इमेज है उसको लार्ज करके दे देता है। और दैट्स वाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट नेकेड आई से नज़र नहीं भी आते आप उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बट इसमें और केसेस भी आ रहे हैं कि जिस तरह आपकी बुक में उसने लिखा है कि अगर हम यहाँ से ये हमारे पास इसके अलावा एक और केस आप लोग देखें तो जिस तरह आपकी बुक पे उसने लिखा है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई भी, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप आंख इसको अगर नेकेड आई से देखें तो नेकेड आई से आपको ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है ये सिंपल क्लियर नजर आ जाएगा। कितने डिस्टेंस में नजर आ जाएगा जब हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है बेटा, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जर्नल कहती है, डॉक्टर्स कहते हैं, साइंस कहती है कि जब यही ऑब्जेक्ट हमारे पास आई से हमारे पास कितने डिस्टेंस पे होगा, ये जो डिस्टेंस है d = 25 सेंटीमीटर होगा, उस वक्त हमारे पास क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नजर आएगा। मैं क्या इसको जो हमने माइक्रोस्कोप से देखना था ऑब्जेक्ट को, उसको हम सिंपल आई नेकेड आई से भी देख सकते हैं। क्यों, उसकी डिस्टेंस उन्होंने शर्त क्या रखी है कि अलोंग हमारे पास ऑब्जेक्ट में और हमारे पास आई में, ऑब्जेक्ट और आई में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना। इसके अलावा जो आपके पास है अगर ऑब्जेक्ट को हम अलोंग मूव करते हैं टुवर्ड आई तो हमारे पास डिस्टेंस कम होता जाएगा और जो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो धुंधला होता जाएगा। ऑब्जेक्ट में जिस तरह ये आपके पास बुक है, इस बुक को आप आई से जितना आई के पास लाते जाओगे आपके पास ये जो वर्ड्स लिखे हुए ये ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो अब आपको इस बुक को बेशक दूर लेके दूर ऐसी लिमिट दूर की भी अब आपके पास हमारे पास लिमिट है, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास फॉर एग्जांपल इस लिमिट तक बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नजर आ रहा है। बट अगर मैं इससे अलोंग भी अब इसको मूव करना शुरू कर दूं तो अब भी मेरे पास ये क्या है, धुंधला नजर आएगा, मुझे क्लियर इमेज इसका नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास जो इसमें आ रहा है केस आप लोग स्टडी करें, सिंपल माइक्रोस्कोप में वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आई पे डिस्टेंस जो एंगल बना रहा है वो एंगल मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल मेरे पास आ रहा है थीटा, जहां पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर है, आई से वो 25 सेंटीमीटर और अलोंग हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर हमें नजर आ रहा है। वो कहता है इसी तरह जब हम इसके अलोंग कन्वेक्स लेंस यूज कर देंगे, ये वाला जो लेंस यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल अभी हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अभी जो आपके पास ऑब्जेक्ट के एंगल बन रहा है वो एंगल आई से कितना बन रहा है, हमारे पास थीटा बन रहा है। और इसी तरह ये जब यहाँ से एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, यहाँ पर एंगल हमारे पास इंक्रीज हो गया, एंगल हमारे पास इंक्रीज हो गया, कितना एंगल बना रहा है वो, ये जो एंगल इंक्रीज हो गया ये एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, H0 आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमारे पास हो गया कि माइक्रोस्कोप करता क्या, माइक्रोस्कोप हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट जो नेकेड आई से नजर नहीं आते उसको क्या करता है, लार्जर करके दे देते हैं। ऐप हमारे पास उसकी जो एप्लीकेशन है कन्वेक्स के कौन सी एप्लीकेशन होती है कि हम जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस उसके अलावा दरमियान में रखते हैं और हमारे पास जो इसका इमेज है वो लार्ज होकर बिंदा। ये वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ पर यूज होती है, माइक्रोस्कोप में यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर
मैग्नीफाइंग पावर जिस तरह वो कह रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट हमने पढ़ा कि हमारे पास जब हम नेकेड आई से देख रहे थे ऑब्जेक्ट को एट दी डिस्टेंस हमारे पास वो नजर आ रहा था थीटा से, और जब हमने बीच में कन्वेक्स लेंस लगा दिया, अब कन्वेक्स लेंस की नजर से जो आई को वो नजर आ रहा है वो हमारे पास एच नॉट एंगल इंक्रीज कर गया, और हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट स्मॉल नजर आ रहा था, अब ऑब्जेक्ट लार्ज नजर आ रहा है। और मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज है, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? यहाँ पे वो कह रहा है लेट थीटा बी द एंगल सेपरेटेड एट द आई ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमने ऑब्जेक्ट को आई के लॉन्ग रखा था, कोई लेंस यूज नहीं किया था, उस वक्त हमारे पास जो एंगल बन रहा था ऑब्जेक्ट का वो क्या था, थीटा था। और जब हमने लेंस यूज किया और लेंस से अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एच नॉट, और थीटा से बड़ा एंगल बन रहा है। पहले हमारे पास स्मॉल एंगल था, अब हमारे पास एच नॉट लार्ज एंगल बन रहा है। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास है, हमारे पास इसका फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है हमारे पास जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंस, या इमेज कह लो, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंस और डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास विदाउट यूजिंग लेंस। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर को वो एम से शो कर रहा है बेटा, और यहाँ पे एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंस, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यूज किया लेंस के जरिए तो वो हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर एच नॉट को वो क्या दे रहा है, हमारे पास ये थीटा प्राइम दे रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास विदाउट यूजिंग लेंस है वो क्या है, थीटा बन रहा है। तो हमारे पास इसको वो क्या दे रहा है, थीटा प्राइम दे रहा है, और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लेंस, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग लेंस हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ये क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। और ये अब हमारे पास क्या मैग्नीफाइंग पावर है। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या कह रहा है, मैग्नीफाइंग पावर को वो हमारे पास डेरिवेशन यूज करके एक और फार्मूला भी दे रहा है, 1 प्लस डी अवर एफ, 1 प्लस डी अवर एफ। फॉर एग्जांपल वो क्या कह रहा है, अगर आप लोग इस डी को देखें तो हमारे पास ये जो फोकल लेंथ है बेटा, अगर ये जो मेरे पास फोकस पॉइंट है, ये जो मेरे पास फोकल लेंथ है, अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या है, कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, हमारे पास फोकस पॉइंट ये बन रहा है, फोकस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, लार्ज करता जाऊंगा, दूर लेकर आता जाऊंगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग फोकल पॉइंट को हम लार्ज करेंगे तो हमारे पास ये इसके साथ देखो एम के साथ इसका जो रिलेशन आ रहा है, एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एफ के साथ। मीन्स कि हमारे पास फोकस पॉइंट अगर दूर होगा तो इमेज हमारे पास फोकस पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास जो इमेज है वो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कम हो जाएगी, हमें सही तरह रिजॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्या, यहाँ से अभी अलोंग लेफ्ट साइड पे हम मूव कर रहे हैं, ये जो फोकस पॉइंट है वो कम हो रहा है, और अलोंग अगर लेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये फोकस पॉइंट अगर मेरे पास पहले यहाँ पर आ रहा है, अब मैं फोकस पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, तो मेरे पास फोकस पॉइंट क्योंकि करीब आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो मेरे पास ये जो लेंस है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, जो उसको देखने की कुव्वत है मेरे पास, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल क्या कि हमने कहा कि ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे ठीक नजर आ रही है, फोकस पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे बन रहा है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस का क्या करूँ, उसकी फोकल लेंथ को अभी आगे आई के पास लाता जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर जो है वो जो उसको देखने की कुव्वत है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जो इमेज हमें नजर आ रहा है वो ब्लर होता जा रहा है। दैट्स व्हाई अभी हमारे पास ये जो फोकल लेंथ है वो डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस d हमारे पास क्या है, d शुड बी 25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो हमारे पास है वो मैक्सिमम है। अगर हम इसी तरह d को भी कम करते रहेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हम कम करेंगे, तो अब हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। लास्ट आपके पास बेटा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर।
जैसा कि आप लोगों को इसके नेम से पता चल रहा है, रिजॉल्व, रिजॉल्विंग पावर आपको इसके नेम से पता चल रहा है, रिजॉल्व करने की कुव्वत। तो आप फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल क्यू का मोबाइल लेता हूँ, उससे तस्वीर बनाता हूँ, और एक मैं सैमसंग A5 ले लेता हूँ, A7 ले लेता हूँ, उससे पिक्चर बनाता हूँ। अब मेरे पास 2 मेगाहर्ट्ज का कैमरा है और दूसरे का मेरे पास 16 मेगाहर्ट्ज का कैमरा है। तो अब मेरे पास रिजॉल्विंग पावर किसकी अच्छी है? जाहिर सी बात है जिसका 16 मेगाहर्ट्ज का हमारे पास जो कैमरा आ रहा है उसको देखने की कुव्वत है वो हमारे पास 16 मेगाहर्ट्ज है। तो अब हमारे पास जो उसको कैमरे की उसकी पिक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्लियर नजर आएगी। क्यों क्लियर नजर आएगी? कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। मैं क्यू का सिंपल मोबाइल है, 2 मेगाहर्ट्ज उसका कैमरा है, तो अब हमारे पास उससे जाहिर सी बात है पिक्चर बनाओगे तो रिजॉल्विंग पावर तो उसकी नहीं है, धुंधली धुंधली पिक्चर आएगी। और जो आपकी साइंस कहती है, आप अल्लाह ताला की कौन अल्लाह ताला की कौन सी नेमतों को जुटो। अगर आप लोग आई को देखो, ये जो आपकी अपनी आंखें हैं, इसकी हमारे पास आ रहा है 150 मेगाहर्ट्ज की हमारे पास आई की रिजॉल्विंग पावर है। एक आपके पास सिंपल कैमरे की रिजॉल्विंग पावर है जो आप 2 आ गई, 10 आ गई, 20, 16, इसको आप लोग देख के हाथ में लेके बड़ा खुश होते हो। और जो आपने अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं जिसकी 100 मेगाहर्ट्ज उसकी जो लेंसेज की पावर है, जो मेगाहर्ट्ज के आपके लेंस लगे हुए हैं, जो आप किसी भी इमेज को देखें तो क्लियर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, तो वो अब आपके लिए। अब ये जो आपके कैमरे हैं 2 साल बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अल्लाह का शुक्र है 100 साल की उम्र है और उनकी नजरें ठीक हैं। तो अब ये जो आइज है ये बहुत बड़ी नेमत है इंसान के पास। इसी तरह रिजॉल्विंग पावर की तरफ आज उम्मीद है आपको जो रिजॉल्विंग पावर है ठीक से समझ आ जाएगा। बुक वाला क्या कहता है? बुक वाला कह रहा है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है? एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश का मतलब है फर्क बयान करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। अब मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल वो अभी जो आपको एग्जांपल दी थी 2 कैमरों की, अब वो एक ही चीज की पिक्चर है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास रिजॉल्विंग पावर है, 2 बुक्स है मेरे पास, क्लोज करके हमने रख दी हैं। अब हमारे पास जो एक कैमरे से मैं पिक्चर लेता हूँ या एक तरफ से वो रिजॉल्व उसकी पिक्चर ली जाती है और वो हमें बिल्कुल एक ही बुक नजर आ रही है, और एक से आप ले रहे हो तो वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। तो वो क्या है? एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स में फर्क बयान कर सके कि 2 ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान फासला है, उसको रिजॉल्व करने की पावर हमारे पास आ रही है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास आ रहा है कि हमारे पास जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लोज प्लेस पड़े हुए हैं, वैसे आप लोग देखो तो सिंपल आई से देख रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप लोग बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप आप उनको वाइडली अगर ऑब्जर्व करो तो उनके अलॉन्ग हमारे पास क्या है, उनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है। और यही हमारे पास क्या है? रिजॉल्विंग पावर। किसी को देखने की, किसी चीज़ को देखने की कितनी ताकत है हमारी नेकेड आई की अलॉन्ग उस तरह तो नहीं है, बट एज आप लोग माइक्रोस्कोप बात करो तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हाई है। उम्मीद है बच्चों आपको जो लेक्चर है माइक्रोस्कोप को अच्छा से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।